बैंक एग्जाम के क्वांट सेक्शन में अगर आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने का सपना देख रहे हैं या फिर 32 प्लस स्कोर करने का भी सपना देख रहे हैं तो इसमें मैं कर सकती हूँ गाइज आपकी मदद। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मैम हम लोग 32 प्लस स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, क्या इतने हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है? तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, एक मॉक टेस्ट दे के बैठ जाओ या फिर रियल एग्जाम देने बैठ जाओ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना कितनी बड़ी बात होती है। मैं अपने एग्जाम्स में लाई हूँ और मैंने काफ़ी बार अपने स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाया भी है, और इवन इसी स्ट्रेटेजी को मैंने पहले भी शेयर किया है इसी तरीके से, और बच्चों ने किया है और उनके भी मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो यस, आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट सेक्शन। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और आज के इस वीडियो में मैं 5 लकी विनर्स ऐसे होने वाले हैं जिन्हें क्वांट की ही बुक का गिव अवे करने वाली हूँ, और वैसी बुक का गिव अवे करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम को निकलवाने में, इवन प्री प्लस मेंस दोनों को निकलवाने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिस तरीके से बताऊंगी कि किस क्वेश्चन पे, किस टॉपिक पे आपको जितना टाइम देना है उतना टाइम आप देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आपके आने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को बता दूंगा इस, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझे, ज़्यादा तो नहीं बोलूंगी लेकिन फिर भी अगर 10 साल का लेके सोचो तो 2011-12 से लेके अभी 2022-23 के एग्जाम में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले हैं। अभी जो हाल फिलहाल में स्टूडेंट हैं या फिर जिनका सिलेक्शन भी हो गया, अगर उनसे बोला जाए ना कि 2011-12 का पेपर उठा के बैठ जाओ, तो वो लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यही बोलने वाले हैं कि यार ये तो हलवा पेपर आता था, अगर हमें मिल जाता तो हम लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल चुके होते। तो क्या गाइज ऐसा रहा होगा जो उस समय जिन्होंने दिया होगा उन्हें भी ऐसा लगा होगा? तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एकदम से पेपर सबके ही निकलते, पर एग्जाम शुरू से टफ रहे हैं। ठीक है, बस यही होता है कि हमेशा चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं, हमेशा पैटर्न चेंज होता रहता है, हमेशा हमें अपनी मेहनत और बढ़ानी होती है, तब जाके एग्जाम क्रैक होता है। मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनसे सुना था, एक बुक आती थी एम टायरा की क्विकर मैथ, अभी भी आती है मार्केट में, अच्छी बुक भी है, लेकिन उससे बैंक के एग्जाम की तैयारी वो लोग जब करा करते थे, बट अब उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है बैंक की तैयारी में। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस बुक से करना है, क्या प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास होना चाहिए और आपको कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो मैं आपको दिखा दूं जिसकी बुक की मैं बात कर रही हूँ, ये है आपकी एस चंद पब्लिकेशन की बुक है, जो कि टेक्स्ट बुक और एस चंद के कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है। 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि ये आपकी जो बनी है वो एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से बनाई गई है। जो टेक्स्ट बुक है आप सभी लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं कि ये मॉक टेस्ट देते हैं, तो इन लोगों को ये एक आइडिया रहता है और एनालिसिस के साथ इन्होंने ये बनाया है कि जो रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इसको खोल के जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। उससे पहले बता दूं कि आप लोग का डाउट रहता है कि मैम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं है, मैम हिंदी में चाहिए, मैम इंग्लिश में चाहिए। गाइज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो लेने में, और मैं ये ज़रूर से रिकमेंड करूंगी कि आप इसे लें और पढ़ें इससे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर की दिखा दूं, उसके बाद से मैं आपको ये स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है। पहले इस बुक को समझ लेते हैं, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि इसको करना कैसे है फॉलो। गाइज हाउ टू यूज दिस बुक, टीटीए लिख रहा है आपको यहाँ पर, इन्होंने समझाया है कि आपको इसको बुक को यूज कैसे करना है, बिकॉज वो अच्छे से करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरा कहना यही है, एक बुक को 2 बार बना जाओ, आराम से एग्जाम निकाल लोगे, चाहे वो डीआई सेक्शन हो मेंस का, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो। ठीक है, टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, ये होता है टीटीए। अब एक एवरेज, एक आइडियल टाइम निकाला गया है, इसको मैंने बताया ना आपको पूरा जो है इसमें मशीन लर्निंग की हेल्प से बनाया गया है, यानी कि आपका जैसे 26 सेकंड्स लिखा हुआ है, तो एक आइडियल टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 26 सेकंड है। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको ज़रूर से सोचने की ज़रूरत है और ज़रूर से और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, अब आपको बता दूं कि इसमें क्या है, स्मार्ट आंसर की है। उसके बाद अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस दिखा दूं आपको, टेबल कंटेंट जो है वो भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी, उसके बाद इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लाइक लेवल 1 कहाँ तक है इसमें मैम, तो लेवल 3 तक आपको इसमें दिए गए हैं। देखिए लेवल 3 तक आपको दिया गया है और बहुत ही अच्छे से आंसर की इसकी बनाई गई है। आंसर की भी आपको बिल्कुल ऑनलाइन पेपर जैसे होता है ना वैसे बनाया गया है, क्योंकि यार देखो आता तो पेपर ऑनलाइन ही है ना, देना तो हमने ऑनलाइन ही है, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो यही है आपकी इसमें
यही आपको मैं बताया मैंने कि इस बुक से आपको करना पड़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ स्ट्रेटेजी की बात करने के लिए। तो बिल्कुल इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं 5 लकी विनर्स को जो गिव अवे कर रही हूँ वो मैं इसी बुक का कर रही हूँ। मैं आप लोगों के एड्रेस पे बिल्कुल ये बुक पहुँचाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जिन्हें जेन्युइनली इसकी नीड है वो लोग मुझे प्लीज़ से कमेंट करके बताना ज़रूर, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ आपको इस बुक के लिए क्या मतलब इसकी क्या ज़रूरत है आपके लिए, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं बिल्कुल आप लोगों से आगे कॉन्टैक्ट करूँगी। तो ये है गाइस क्वांट की स्ट्रेटेजी। आपको सबसे पहले जो ज़रूरी होता है जानना वो होता है सिलेबस जानना। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो स्ट्रेटेजी प्लस सिलेबस आपको दिखाने जा रही हूँ। 35 स्कोर करना है, स्मार्ट प्ले तो हमें करना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने 20 मिनट ही मिले हैं और 20 मिनट में आपने सब कुछ करने का सोच लिया, तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, ये आप लिख के ले लो मुझसे। लेकिन करना हमें सब कुछ है, बिकॉज हमें मेंस भी निकालना है, सिर्फ प्रीलिम्स पे ही नहीं रुकना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है सिर्फ इस चीज पर आप काम करेंगे फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। क्या क्या? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों आती हैं एग्जाम में, इसलिए इन दोनों पर। देन डेटा इंटरप्रिटेशन। अब मैंने इनके क्वेश्चंस के लिख भी दिए हैं कि लगभग लगभग कितने आते हैं एग्जाम में। 5 क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वाड्रेटिक, 5 आपकी नंबर सीरीज आ जाती है, और 5 to 15, वैसे 10 to 15 मुझे लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने 5 to 15 मिनिमम लिया है कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन 3 नहीं तो 2 तो आने ही आने हैं, प्रीलिम्स की बात हो रही है। तो ये आपको करना है, डेली बेसिस पर करना है। मेरी टू डू लिस्ट में भी मैं सबसे पहले आप लोगों को यही देती हूँ। टू डू लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल्स के वीडियोस देखो। आपको सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ दिखेंगे उस पर दिखेंगे, क्योंकि उससे बच्चों का सिलेक्शन तक हुआ है गाइज, ठीक है। 1 to 30 टेबल्स, 1 to 30 क्यूब्स, 1 to 60 स्क्वायर्स, ये आपको टिप्स पर लर्न होने चाहिए। इसको आप, मैं बताऊं, 2 से 3 या 4 दिन देंगे ना, डेली रिवीजन करेंगे, ये आपको हो जाएंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैम क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ईजी चीज बता रहे हो, ये तो सबको आता होगा। गाइस सबको आता है, लेकिन हमें तो 20 मिनट में करना है ना। तो आपको इसकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, इसको इतना प्रैक्टिस में लाना है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। ये थी आपकी बात आज की। अब आप क्या करने वाले हैं इसके लिए आप डेली आप 20 क्वेश्चंस बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे मैंने आपको बता दिया, बेस्ट बुक टेक्स्ट बुक की बुक है, उसमें आपको इनफ मटेरियल मिला हुआ है, वहाँ से आप बनाने वाले हैं इसको, ठीक है गाइस। अर्थमेटिक पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि कितने मार्क्स का कम से कम देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ, इसमें से 1 to 2 मार्क्स के सारे ईच नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 5 to 8 मार्क्स का अर्थमेटिक से आ जाता है आपके प्रीलिम्स में, ठीक। जैसे कि परसेंटेज, मैंने स्टार्टिंग में जो 3 चैप्टर लिखे हैं इसको आपको तुरंत करने होंगे। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सबसे पहले आप इन्हें उठाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करने वाले हैं, एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, ट्रेन, मेंसुरेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये भी बताऊंगी कि आपको इसको पूरा करने में कितने दिन लगने वाले हैं, 30 मार्क्स प्लस लाने में कितने दिन लगने वाले हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस, इसमें से आपको मैंने बता ही दिया कि 1 to 2 क्वेश्चंस हर टॉपिक में से कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। 2-4 ही टॉपिक बचते हैं जिससे नहीं आता एग्जाम में। आपका 20 मिनट में आपको डिवाइड कैसे करना है, 15 मिनट तो आपका निकल जाएगा यही वाले पार्ट में जो आपका मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन 5 मिनट जो आपका बचेगा उसमें आपको, अगर आप 5 क्वेश्चंस नहीं भी कर पाए तो 3 to 4 क्वेश्चंस तो कर लोगे ना यार, ठीक है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी होगी तो आप डेफिनेटली पूरे करके ले जाओगे। अच्छा, पूरा इसको करने में मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगेगा, तो इस स्ट्रेटेजी से चलोगे गाइस तो 30 डेज लगेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको दिन में कम से कम 4 आवर्स निकालने पड़ेंगे अगर आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो। जैसे मैंने बताया 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। डेली बेसिस पर आप प्रीलिम्स के 5 DIs लगाएंगे और अर्थमेटिक का एक चैप्टर आप डेली बेसिस पर करेंगे। एक चैप्टर में आप 2 डेज, हार्डली 3 डेज दीजिए, आराम से हो जाएगा। किन टीचर को फॉलो कर सकते हैं, तो गाइस हर्षल सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हर्षल सर का देख सकते हैं, कौशिक मोहंती सर का देख सकते हैं, अमर सर से पढ़ सकते हैं। तीनों टीचर जो मैंने बताया बेस्ट टीचर है और इनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। इवन हर्षल सर तो मेंस तक का पढ़ाते हैं गाइस और बेस्ट पढ़ाते हैं। मेरे अपने सिलेक्शन में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, ठीक है। तो मैं आई थिंक आप लोगों का सब कवर कर चुकी हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है, कमेंट करके मुझसे पूछना। 4 to 5 आवर्स निकालो, 30 डेज का ही काम है।
एक बार में कर ले जाओ, फाउंडेशन आपका बेसिक आपका स्ट्रांग हो गया तो आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग की स्ट्रेटेजी और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। 5 लकी विनर्स को गिव अवे मिलने वाला है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इन दो की ये जो बुक है इसके दोनों लैंग्वेज का जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिससे आप लोग अभी से परचेज कर लो और इस साल का जो भी आपका एग्जाम जिसको आप टारगेट करके रखे हुए हो उसे आप क्रैक कर ले जाओ। और स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।